हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फलक एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इसमें क्या रोल था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। तो टॉपिक की ओर चलते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यहाँ पे क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज़ ए ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल हु मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिंपली यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम किया था। तो पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा है कि कैसे जो है एक कंट्री जो है अपनी पॉलिसीज़ को रन करे अपने के ज़रिए। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए का भी जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई होता है, पे कौन सा राइट जो है वो लोगों को मिलता है। और जैसे आपको पता होगा जो इंडिया था, इंडिया पे ब्रिटिश का राज जो है वो 200 साल तक रहा है। 200 साल तक जो ब्रिटिश है उन्होंने हिंदुस्तान पे राज अपना किया है। ब्रिटिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में लेके आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1608 में। 1608 में वो जो है हिंदुस्तान आए थे ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्पाइसेस लेके आए थे जो मीट को प्रिजर्व करते थे, और बहुत से जो कॉटन ट्रेड कर रहे थे वो यहाँ पे। तो धीरे तो बढ़ते 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 जो है जहांगीर जो था, मंगल एम्पायर जो था, तो अलाउ किया था कि आप यहाँ पे कंपनी जो है डाल सकते हो। तो फिर क्या हुआ? फिर 1757 में जो है ब्रिटिश का कब्ज़ा हुआ हिंदुस्तान पे। 1947 तक ये कब्ज़ा जो रहा है, ये 200 साल तक ये कब्ज़ा जो है हिंदुस्तान में रहा है। तो जब इस टाइम के दौरान बहुत से स्ट्रगल्स हुए, जैसे फ्रीडम के लिए बहुत से स्ट्रगल्स हुए, जिनमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उठाए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जिनमें फिर गांधी जी ने कहा कि हम इनके कपड़े जो है नहीं पहनेंगे, हम अपने कपड़े जो है अपना कल्चर जो है प्रिजर्व रखेंगे। तो फिर क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते जब इतने सारे जो है मोमेंट्स हुए, फिर क्या हुआ? फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्लान तैयार किया था जिसका नाम रखा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो 1946 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान जो दी है, इस प्लान का यही मकसद था कि हम अपना पावर जो है वो ट्रांसफ़र करें इंडियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें। क्योंकि अब इनको क्या था, इनको अब हिंदुस्तान जो है आज़ाद छोड़ना था। तो ये प्लान फिर आई। तो इस प्लान के 3 बहुत बड़े लीडर जो थे, मेंबर जो थे, उसमें था स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था, जिसने क्रिप्स प्लान भी दिया था। तो दूसरा था एवी अलेक्जेंडर जो था, एवी अलेक्जेंडर। तो तीसरा था पैथिक लेवेरिनस पैथिक लिवेरिनस था। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये प्लान जो है दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपना पावर जो है वो इंडियन लीडरशिप में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर क्या हुआ? वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए वहाँ पे जो इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए 2 पार्ट्स बनाए गए थे। 2 पार्ट्स बनाए गए थे क्योंकि 2 पार्ट्स बनाए गए थे। एक पार्टली, क्योंकि इलेक्शन होने थे, पार्टली इलेक्टेड। दूसरे थे पार्टली नॉमिनेटेड। दूसरा पार्ट था पार्टली नॉमिनेटेड। तो ये जो पार्टली इलेक्टेड जो था, वहाँ पे मेंबर जो इलेक्ट करने थे वो ब्रिटिश इंडिया से करने थे, जहाँ पे प्रोविंसेस उनका था, ब्रिटिश राज जहाँ पे था, तो वहाँ पे पार्टली इलेक्शन
होना था। तो ये जो पार्टली नॉमिनेटेड है, ये जो है यहाँ पे महाराजा का रोल था। इंडिया में महाराजा का रोल था, राजपूत जैसे थे, मुगल्स थे, तो वहाँ पे जो है नॉमिनेट करने थे, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश का कब्जा नहीं था। तो वहाँ पे क्या था, मुगल्स का, राजपूत का कब्जा था। और जहाँ पे ब्रिटिश का कब्जा था, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे वहाँ पे इलेक्टेड होने थे, तो यहाँ पे नॉमिनेट होने थे। तो इस ब्रिटिश तो ये जो ब्रिटिश रूल है, जहाँ पे ब्रिटिश रूल होगा, वहाँ से जो है 296 की जो मेंबर्स है वहाँ से चुनने थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, जहाँ राजपूत थे या मुगल्स थे, वहाँ से 93 मेंबर जो है लाने थे। तो ये कुल जो है 93 मेंबर्स लाने थे। सीट्स पे फिर क्या हुआ, इलेक्शन हो गया। 296 और 93 इनके थे, इन सीट्स में फिर इलेक्शन हो गया। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ जो इन मेंबर इलेक्टेड करने थे वो था 389 मेंबर्स इनको चूज़ करने थे। और इलेक्शन हो गया 1946 में। जब 1946 में इलेक्शन हो गया तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो बनाई गई थी। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है बनाई गई थी। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो है उनकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी। 1946 में पहली मीटिंग हुई थी कि हम कैसे जो है इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूशन को है फ्रेम करेंगे। पहली मीटिंग में सच्चिदा आनंद को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट इसको इलेक्टेड किया गया, क्योंकि ये वहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर रहे थे। तो दूसरी मीटिंग जो है, तो सेकंड मीटिंग जो है वो 11 दिसंबर हुई थी 1946 में दूसरी मीटिंग। वहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड किया गया वहाँ पे। और जब थर्ड वहाँ पे मीटिंग हुई तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है सीनियर मोस्ट जो लीडर थे कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो 85 में बनी थी। उस वक्त आज़ादी के दौरान भी ये पार्टी जो है आज़ादी में हिस्सा ले रही थी। पहली पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश किया। तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, पहला था कि इंडिया जो है वो सॉवरेन रिपब्लिक बनेगा, यानी वो खुद मुख्तार जो है देश बनेगा। दूसरे, उनके इंटरनल अफेयर्स में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। और दूसरा जो है उसने कहा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। रिटन मतलब कि हम इसे एक डॉक्यूमेंट पे रिटन, हैंड रिटन लिखेंगे। तो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऑब्जेक्ट था वो था यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स बनेंगे, कि सेंट्रल जो है सेंट्रल इसमें बनेगा, उसके नीचे फिर जो है स्टेट्स रहेंगे, यानी पीएम वहाँ पे होगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये जो रेजोल्यूशन थी ये 22 जनवरी 1947 में जो है 1947 में जो है पासड हुई। फिर उन्होंने माना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उन्होंने इसे पासड किया कि हाँ हम ऐसे ही फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। और आज जब देखते हो तो ऐसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही फ्रेम्ड हुआ है। तो जब इलेक्शन हुआ था वहाँ पे जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहाँ पे ब्रिटिश का कब्ज़ा था, वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड हुए। वहाँ पे 296 जो है सीट्स का इलेक्शन हो गया। 296 का सीट्स का इलेक्शन हुआ। और कांग्रेस पार्टी जो वहाँ पे थी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने 208 सीट्स लिए। और ये जो मुस्लिम लीग थी वहाँ पे, चूँकि मुस्लिम लीग भी वहाँ थे, चूँकि पार्टीशन नहीं हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही था, उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। मुस्लिम लीग जो है उन्होंने 73 सीटें जो है वो जीत ली। तो मुस्लिम लीग का जो है वो लीडर था अली मोहम्मद जिन्ना, जो है वो मुस्लिम लीग का जो है लीडर था। ये इलेक्शन हुए जब कांग्रेस ने 208 सीट्स लिए और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लड़ाई हो गई। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हम कांग्रेस के साथ जो है वो कोalition नहीं करेंगे।
हमें आप एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम करे। तो फिर क्या हुआ, जून 3 जून 1947 को जो है ब्रिटिश इंडिया का जो लास्ट जनरल गवर्नर था लॉर्ड माउंट ब्यूटन, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम जो है अब दोनों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे और इंडिया के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पार्टीशंस हो गए। तो लास्ट में 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो गया। तो उनकी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी। और फिर 15 अगस्त को इंडिया जो है वो फ्रीडम पा गया, आज़ाद हो गया इंडिया। तो चूँकि अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान जो है अलग हो गया, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस पाली 14 अगस्त को, तो पाकिस्तान अलग हो गया। तो यहाँ पे फिर जो हम इंडिया की बात करते हैं कि इन्होंने कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, तो पार्टीशंस हो गए। तो वहाँ पे जो 389 जो सीट्स थे या तो वहाँ पे 90 जो है वो पाकिस्तान चले गए। जो 389 मेंबर्स थे उनमें 90 जो है पाकिस्तान चले गए और बाकी जो 299 हैं वो हिंदुस्तान में रह गए। तो इन 99 ने फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फ्रेम कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम हो गया। फिर क्या हुआ, 29 अगस्त को जो है 29 अगस्त 1947 को जो है एक कमेटी बनी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दौरान, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका चेयरमैन था बी आर अम्बेडकर, उसका प्रेसिडेंट चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। तो इन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 21 फरवरी 1948 को इन्होंने अपना पहला जो ड्राफ्ट है वो प्रेजेंट किया। और उसके बाद सेकंड और थर्ड, तो फिर दूसरा और तीसरा डाला। और फिर जब 3 रीडिंग्स हुई इन ड्राफ्ट की, तो फिर ये पास हो गया 26 नवंबर 1949 में। 6 नवंबर 1949 को ये एक्सेप्ट किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है कि जो इन्होंने अपना ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया था। तो उसके बाद जो है 26 जनवरी को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इनफोर्स में आ गया और इसे एज ए रिपब्लिक डे मनाया गया। तो ऐसे बना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बने इंडिया के। और जो 1950 में इलेक्शन हुए तो उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। तो हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ तो उस वक्त 395 जो आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। क्योंकि आज तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, आर्टिकल्स भी बढ़े, अब 445 आ गए और तो शेड्यूल जो है वो 12 तक पहुंच गए। तो ऐसे अमेंडमेंट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वक्त के साथ भी होते रहे, कुछ चेंजेस आ गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज जो है बनाने में लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो ये हमने पढ़ा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गया और कैसे ब्रिटिश आए थे और कैसे वो वापस चले गए, कैसे पार्टीशंस हुए 1947 में। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक पूरा समझ आया होगा। सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।